इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, बहुत ही मजबूत और दृढ़ महिला थीं। 1917 में जन्मी इंदिरा जी ने भारत की आजादी की लड़ाई अपनी आंखों से देखी थी। इसी अनुभव ने उनके राजनीतिक विचारों को आकार दिया और देशभक्ति की भावना को गहराई से उनके अंदर बिठा दिया। इंदिरा जी का सत्ता में आना कमाल का था। 1966 में वो भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके समय में भारत ने बहुत तरक्की की, जैसे हरित क्रांति, 1971 की जंग में पाकिस्तान पर जीत और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन इंदिरा जी एक विवादास्पद हस्ती भी थी। अपने फैसलों पर अटल विश्वास के कारण उनके कुछ फैसलों की आलोचना भी हुई। 1975 में लगाया गया आपातकाल भले ही उनके अनुसार देश में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी था, लेकिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। यही जटिल और विरोधाभासी विरासत इंदिरा गांधी को भारतीय इतिहास में एक ऐसी शख्सियत बनाती है जिसके बारे में जानना जरूरी है। विवादों के बावजूद इंदिरा जी बहुत लोकप्रिय थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। आम लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता और उनका मजबूत नेतृत्व उन्हें भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनाता था। लेकिन उनके कुछ फैसले, खासकर 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब के बारे में लिए गए फैसले, दुखद परिणाम लेकर आए। 1980 के दशक की शुरुआत तक पंजाब में बहुत अशांति थी। एक अलग सिख राज्य, खालिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी। इस आंदोलन के केंद्र में थे जरनैल सिंह भिंडरांवाले, एक करिश्माई लेकिन उग्र नेता, जिन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल, पर कब्जा कर लिया था। स्वर्ण मंदिर में भिंडरांवाले की मौजूदगी इंदिरा गांधी की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। स्थिति नाजुक थी, सोच समझकर और संयमित प्रतिक्रिया की जरूरत थी। लेकिन अपने तेज फैसलों के लिए जानी जाने वाली इंदिरा गांधी ने सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। जून 1984 में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया, एक सैन्य अभियान जिसका उद्देश्य भिंडरांवाले और उसके अनुयायियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना था। यह ऑपरेशन हालांकि अपने उद्देश्य में सफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए और पवित्र मंदिर को काफी नुकसान हुआ। इस फैसले के नतीजे बहुत जल्दी और विनाशकारी थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने पूरे भारत में, खासकर सिख समुदाय में सदमा पहुंचाया। कई सिखों ने सेना के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश को अपने सबसे पवित्र स्थल का अपमान माना। इंदिरा गांधी और उनकी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती गई। खुफिया रिपोर्टों ने इंदिरा गांधी की जान को संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी। उनके सुरक्षा सलाहकारों ने उनसे अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया, सुझाव दिया कि वे सार्वजनिक रूप से कम दिखें और अपनी सुरक्षा बढ़ाएं। हालांकि अपनी बहादुरी और भाग्य में विश्वास के लिए जानी जाने वाली इंदिरा गांधी ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। उन्होंने डर से घिरे रहने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि लोगों से उनका जुड़ाव ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह फैसला उनकी बहादुरी का प्रमाण तो था, लेकिन शायद स्थिति का गलत आकलन भी, जो घातक साबित होगा। 30 अक्टूबर 1984 को अपनी हत्या से ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने ओडिशा में एक भाषण दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह भाषण अपशकुन से भरा था। उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में बात करते हुए कहा, अगर मैं देश की सेवा में मर भी गई तो मुझे गर्व होगा। मेरे खून की हर बूंद देश को सींचेगी और इसे बढ़ने में मदद करेगी। दृढ़ विश्वास और एक पूर्वाभास के साथ कहे गए ये शब्द उनके श्रोताओं के दिलों में गूंज गए। उन्हें क्या पता था कि ये उनके आखिरी सार्वजनिक शब्द होंगे। जीवन की नाजुकता की एक भयानक याद दिलाने वाला यह भाषण इसके कुछ ही घंटों बाद दुखद रूप से भविष्य सूचक बन गया। यह भाषण न केवल उनकी अपनी मृत्यु दर का प्रतिबिंब था, बल्कि भारत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रमाण था। खतरे के बावजूद वह दृढ़ रही, अपनी सुरक्षा से ऊपर राष्ट्र को रखा। यह अटूट समर्पण प्रशंसनीय होते हुए भी अंततः उनके दुखद अंत का कारण बना। अपने ही हत्यारे शोक का दिन 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी की ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव के साथ एक इंटरव्यू के लिए मुलाकात होनी थी। जैसे ही वह अपने आवास से अपने कार्यालय की ओर चली, अपने सुरक्षा गार्डों से घिरी हुई उनमें से दो
बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज गूंज उठी, हवा को चीरती हुई और सुरक्षा के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। इंदिरा गांधी बिना कुछ समझे जमीन पर गिर पड़ी। हत्यारों ने गुस्से से भरे उनके चेहरे गवाहों की यादों में बस गए। 30 से ज्यादा गोलियां चलाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका निशाना मर चुका है। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे भारत सदमे और अविश्वास की स्थिति में आ गया। राष्ट्र ने अपने नेता के जाने का शोक मनाया। एक ऐसी महिला जिसकी अपनी खामियों के बावजूद लाखों लोगों द्वारा गहराई से सम्मान और प्रशंसा की जाती थी। हालांकि त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। एक बंटा हुआ देश, 1984 का साया। इंदिरा गांधी की हत्या ने भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की शुरुआत की। दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। गुस्से और बदले की प्यास से प्रेरित होकर भीड़ ने सिखों को निशाना बनाया, उनके घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर हमला किया। हिंसा क्रूर और अंधाधुंध थी। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला गया और अनगिनत अन्य विस्थापित हो गए। सरकार अचानक आए संकट से लकवाग्रस्त लग रही थी, स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही। पुलिस या तो हिंसा में शामिल थी या हस्तक्षेप करने से बहुत डरती थी। खड़ी रही क्योंकि नरसंहार सामने आया। 1984 के सिख विरोधी दंगे भारत के विवेक पर एक गहरा निशान बना हुआ है। वे सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और अनियंत्रित घृणा के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाते हैं। उस वर्ष की घटनाएं राष्ट्र को परेशान करती रहती हैं, पीड़ितों के लिए प्रतिबिंब और न्याय की प्रतिबद्धता की मांग करती हैं। साजिश या बदला, सच्चाई का खुलासा। इंदिरा गांधी की हत्या तीव्र अटकलों और बहस का विषय रही है। जबकि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की पहचान हत्यारों के रूप में हुई थी, इस बारे में सवाल बने हुए हैं कि क्या उन्होंने अकेले काम किया था। कुछ का मानना है कि हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर गुस्से से प्रेरित होकर 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा बदला लेने का कार्य था। हालांकि दूसरों को एक बड़ी साजिश का संदेह है, जो उन व्यक्तियों या समूहों की संभावित संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं जिन्हें इंदिरा गांधी की मृत्यु से फायदा हुआ। आधिकारिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि हत्या 2 असंतुष्ट अंगरक्षकों का कार्य था। हालांकि कई लोग असंबद्ध हैं। आधिकारिक बयान में विसंगतियों और संभावित साजिशकर्ताओं की गहन जांच की कमी की ओर इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि सच्चाई मायावी बनी हुई है। इंदिरा की विरासत एक राष्ट्र चिंतन करता है। इंदिरा गांधी की हत्या भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने देश के भीतर गहरे बैठे विभाजनों और आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे राष्ट्र की भेद्यता को उजागर किया। उनकी मृत्यु ने भारतीय राजनीति में एक शून्य छोड़ दिया, जिसे भरना मुश्किल होगा। आज इंदिरा गांधी की विरासत जटिल और विवादित बनी हुई है। उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने भारत को अशांत समय में निर्देशित किया। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों में उनकी भूमिका उनकी विरासत पर छाया डालती रहती है। इंदिरा गांधी की हत्या राजनीतिक हिंसा की मानवीय कीमत और एक विविध समाज में संवाद और सुलह के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। यह हमें खुद से पूछने के लिए मजबूर करता है, हमने इस त्रासदी से क्या सबक सीखा है और हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे इतिहास का ऐसा काला अध्याय फिर कभी न दोहराया जाए। आप क्या मानते हैं?